जय श्री सीताराम, जय वीर बजरंगबली बालाजी महाराज की जय हो। मेरे YouTube चैनल श्री हनुमान भगत में आप सभी मित्रों का, आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, आज जो टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं, एक बहुत ही विचारणीय और बहुत ही गंभीर टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आज सबके सामने आपके ऊपर लेकर आया हूँ। एक तरह की यूँ समझ लीजिए, श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज का एक आदेश ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर मुझे जो है ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्योंकि अगर जिसने ये वीडियो, जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके जल्दी से जल्दी फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ख़ास वीडियो है, बहुत ख़ास वीडियो है। तो भाइयों बहनों, देखो बात कुछ ऐसे है। वैसे तो लगभग क्या होता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल छोटी सी। जब मैं छोटा था ना, जब मैं बच्चा था, तब क्या था, हमारे पास पशु होते थे। 3 गायें थी, 3 गाय, गौ माता जिसे हम कहते हैं। तो कहते हैं आजकल दुश्मन है ना, आजकल दुश्मन बाहर नहीं होता, आजकल दुश्मन जो होता है वो हमारे ही घर में, हमारे ही बीच में मौजूद होता है, हमारे ही रिश्तेदार के रूप में, हमारे किसी अपने के रूप में। ये बात हकीकत है, कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है, लेकिन 100% सच है। ठीक है, तो क्या होता था, उस वक्त 3 गायें थी हमारे पास। लाइफ की, अपनी लाइफ की हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। क्या हुआ था, एक एक करके, मैं नाम नहीं बताऊंगा, यदि ये वीडियो उस तक पहुंच भी गई तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए बता रहा हूं और ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने क्या किया था, उस व्यक्ति ने क्या किया, या यूं कहूं उस लेडी ने क्या किया, लेडी क्या कहूं, वो एक तरह की पिशाच, डायन, या उसको जो भी नाम कहूं वो बहुत तुच्छ रहेगा। क्योंकि जो गौ माता का, जो गौ कहते हैं, गौ दान करना चाहिए, लेकिन उस औरत ने क्या किया था, उस पिशाचनी ने क्या किया था, उस डायन ने क्या किया था, गौ माता को कुछ जहर देकर मार दिया गया था। मेरी खुद की पर्सनल गायें थी, 3 गायें होती थी हमारे पास, 3 गायें। उस वक्त मैं छोटा था, मेरे बचपन की बात बता रहा हूँ। कोई तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया कुछ ऐसी की गई थी उस गायों के ऊपर कि वो एक गाय के तो आंखों में खून उतर आया था, खड़ी खड़ी वो मर गई थी। ठीक है, आज मुझे पता चला है कि वो किसने किया है। मुझे मेरे पर अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने किसी भी तरीके से अंदेशा दिया और कैसे भी बताया, और मुझे पता लगवा दिया कि वो डाकन कौन थी जिसने वो उन गायों का कत्ल किया था। मेरी बाप भी थी, बता रहा हूं मैं। क्या हुआ था, एक गाय का आंखों में खून उतर गया था, खड़े खड़े वो वहीं मर गई। उसके कुछ दिन बाद एक गाय के गले में इतनी बड़ी सुई निकली थी, इतनी बड़ी सुई। वो गाय उस गाय ने कुछ खाना पीना बंद कर दिया था कुछ दिनों से। ये बात मेरे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस गाय ने कुछ खाना पीना बंद कर दिया था। थोड़े दिन बाद पता चला वो मरी, तो जब उसके डॉक्टरों ने देखा तो उसके गले में से इतनी बड़ी सुई निकली थी। अब आप खुद सोचिए वो क्या हुआ था उसके साथ, खुद सोचें आप। जो तीसरी जो मेरी गाय थी, जो हमारी तीसरी गौ माता थी, सेम वैसे ही कुछ दिनों बाद उसके जो थन थे, गौ माता के जो थन थे, वो फूल कर इतने बड़े हो गए थे कि कोई एक ऐसी बीमारी लग गई थी कि वो उनसे दूध उतरना बंद हो गया था। हर प्रकार के, हर तरह के डॉक्टर को दिखाया गया था, लेकिन सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि किसी को कोई बीमारी समझ नहीं आ रही थी कि इस गौ माता को हुआ है तो हुआ क्या है। ठीक है, उसके ऊपर भी वही तंत्र मंत्र क्रिया की गई थी, और जिसकी वजह से उसके मुंह से खून की उल्टी आई उसको, और वो खड़ी खड़ी मर गई। इस प्रकार से मेरी खुद की, हमारी 3 गौ माता को उस डाकन, उस पिशाचनी ने, जो मेरे ही खानदान से संबंधित है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अगर वो देख पा रही होगी तो वो समझ भी गई होगी, उसकी वजह से मेरी 3 गायों का अंत हुआ था। उसकी वजह से मेरी 3 गायों ने अपने प्राण त्यागे थे। पर इतना बता देता हूं, जिसने
गौ माता को वध किया है, जिसने गौ माता के मरने का कारण बना है, जो उसकी दुर्गति, उसकी गति इतनी बुरी करता है परमपिता परमात्मा कि सोचकर भी रूह कांप जाती है। कभी गरुड़ पुराण सुनकर देखना, कभी गरुड़ पुराण सुनकर देखना। जो गौ हत्या करता है, जो गौ को प्रताड़ित करता है, जो गौ को मारता है, जो गौ को पीटता है, उसके साथ क्या दुर्गति होती है मरने के बाद। यदि देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो गरुड़ पुराण सुनना, उसमें जाकर पता लगेगा कि ऐसे नीच व्यक्ति के साथ कितनी बुरी दुर्दशा करता है परमपिता परमात्मा। तो मेरी ऐसे 3 गायों की जो तंत्र मंत्र यंत्र से हत्या कर दी गई थी, और आज मुझे पता चला है मेरे हनुमान जी की वजह से कि वो व्यक्ति कौन था और उनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी। और आज मैं ये वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल यही है कि पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन यदि वीडियो देख रहा है, ये सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दे। दूसरा, मैं उसके लिए एक गौ माता के लिए, यदि आपके पास आपकी गौ माता है, यदि आप गौ माता रख रहे हैं, तो मैं उसके लिए रक्षा सूत्र बना कर दूंगा। आप उसके गले में पहनाइए, आप उसके पांव पर बांध दीजिए। मैं तो क्या, मेरे हनुमान जी महाराज साक्षी हैं कि यदि कोई तंत्र मंत्र यंत्र यदि कोई उस गाय के ऊपर, उस गौ माता के ऊपर यदि प्रभाव कर जाए, तो मैं भी यहीं उस दिन से हनुमान जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा। ठीक है, बस एक काम आपको करना होगा, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान से कहीं भी देख रहे हैं, मैं उसका आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। आपको केवल और केवल उसका सिर्फ जो कोरियर करने में, जो स्पीड पोस्ट करने में जो खर्चा आएगा 80। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हो, जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, जो उसको रक्षा सूत्र का जो कोरियर करने का खर्चा जो आएगा ना, जो 80, 100, 50, 100 जो भी लगता है, सिर्फ वही, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। सारी दुनिया जानती है, एक रक्षा सूत्र अगर मैं भेजूंगा अपने उससे दम से, अपने खुद के मैं अगर बनाकर भेजूंगा, उसका कुछ नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लेता। लेकिन जो उसका कोरियर लगेगा वो सिर्फ आपको देना होगा पूरे हिंदुस्तान से। नीचे मेरा नंबर है, यदि आपको गौ माता अगर आप पाल रहे हैं, गौ माता की यदि आप सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए रक्षा सूत्र मैं बना कर दूंगा। आप अपनी गौ माता के गले में या हाथ में डाल दीजिए, वो अपनी खुद की स्वयं आई मौत मरेगी, वो किसी के तंत्र मंत्र यंत्र से नहीं मर सकती। ये दावा आज आपका भाई कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक किस्म की ये भी गौ सेवा है। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से रख लीजिए, समझ लीजिए। मुझे नीचे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जो है गौ रक्षा के लिए आपको जो है एक ऐसा गौ रक्षा सेवक धागा बना कर दूंगा, जो गौ माता के गले में डाल दें, उनके पाँव में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि अपने ही परिवार का, अड़ोस पड़ोस का जो होते हैं, जो ये गंदी और विभिन्न क्रिया करते हैं ना, तंत्र मंत्र करके जो पशुओं को मार देते हैं, आपकी गौ माता को देखो, अगर कोई हारी बीमारी होगी मैं नहीं कह सकता, डॉक्टरी बीमारी होगी मैं नहीं कह सकता, कोई अन्य बीमारी होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन तंत्र मंत्र से गौ माता कभी मरेगी नहीं, इतना मैं आपको बता देता हूं। मैं एक रक्षा सूत्र अपने आप से बनाकर आपके गौ माता के लिए दूंगा। अभी कुछ बहनों के लिए मैंने भेजा भी है, और आगे मैं ये सोचा एक वीडियो बना दूं। अगर आपके पास गौ माता है, अगर आपको अपनी गौ माँ से प्यार है, उनसे लगाव है, तो आपका ये भाई गौ रक्षा एक रक्षा सूत्र बना कर देगा। अपनी गौ माता को डाल दीजिए। देखो, बीमारी के लिए नहीं कह सकता, कोई किसी प्रकार की डॉक्टरी इलाज के लिए नहीं कह सकता। हाँ, तंत्र मंत्र से कोई अगर करेगा तो वो खुद भुगतेगा करने वाला। गौ माता को तंत्र मंत्र से कोई प्रभाव नहीं होगा। ये एक मेरी तरफ से छोटी सी गौ माता के लिए सेवा होगी, और आपकी गौ माता बचेगी। तो यही मेरी एक छोटी सी विनती थी, ये मैं एक संदेश देना चाहता था। जो भी मेरी बहन, जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्या पता किसका भला हो जाए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लीजिए। हनुमान जी से, हनुमान जी की सेवा पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, उनके लिए साधनाएं मैं लेकर आता रहता हूँ, तो वो उनसे आप वंचित नहीं रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय वीर बजरंगबली बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय श्री मेरे बजरंगबली बालाजी महाराज।